विक्रम बेताल की कहानियाँ, जिसे बेताल 25 के नाम से भी जाना जाता है। ये 25 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। इन सभी कहानियों को बेताल एक पिशाच तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता। जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। उधर जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो राजा एक सवाल पूछता और कहता, राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता था। काफी कोशिशों के बाद राजा विक्रमादित्य पेड़ पर लटके बेताल को अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बेताल फिर राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, राजन, काफी समय पहले वर्धमान नगर नाम के एक नगर में रूपसेन नाम का राजा था। राजा हर दिन की तरह अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा था कि तभी वीरवर नाम का एक व्यक्ति उसके यहां नौकरी के लिए आया। उसने राजा रूपसेन से नौकरी मांगी। इस पर राजा ने वीरवर से पूछा, तुम नौकरी के लिए कितनी पगार लोगे? राजा की बात सुनकर वीरवर ने कहा, महाराज, 1000 तोले स्वर्ण। वीरवर का ये जवाब सुनकर सभा में बैठे सभी मंत्रियों और अन्य लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? इस पर वीरवर ने जवाब दिया, महाराज, मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बेटी है। वीरवर की बातें सुनकर राजा को और भी अचरज हुआ और राजा ने उससे कहा कि तुम्हारे घर में तो 4 लोग ही हैं, फिर तुम इतने धन का क्या करोगे? थोड़ी देर राजा और वीरवर के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरह वीरवर पूरी ईमानदारी के साथ राजा के यहां नौकरी करने लगा। वो हर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता और उसमें से आधा ब्राह्मणों को और बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमान और वैरागियों तथा सन्यासियों को दे देता। इसके बाद बचे हुए धन में से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को और अंतिम में जो उसके पास धन बचता उससे अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाता और खुद भी खाता। वीरवर का काम राजा की सुरक्षा करना था। शाम होते ही ढाल तलवार लेकर वो राज की पलंग की चौकीदारी करने में लग जाता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को पुकारा और कहा, जाओ, पता लगा कर आओ, इतनी रात को कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? राजा का आदेश सुनकर वीरवर तुरंत इस बात का पता लगाने निकल पड़ा कि इतनी रात को आखिर कौन रो रहा है। वीरवर जब मरघट के पास जाकर देखता तो वहां एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है। वीरवर ने उससे पूछा, हे स्त्री, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री ने वीरवर के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं इसलिए रो रही हूं कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। स्त्री की बात सुनकर वीरवर ने उससे पूछा, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? वीरवर की बात सुनकर स्त्री ने कहा, हाँ, जरूर है। यहां से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो
तो राजा पर विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक जिएगा और राज करेगा। इस घटनाक्रम के बाद वीरवर अपने घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर पूरी बात बताई। इसके बाद स्त्री ने बेटे को जगाया तो बेटी भी जाग पड़ी। जब वीरवर की बात उसके बेटे ने सुनी तो कहा, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे ये देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर और क्या बात होगी। आप जल्दी करें। बेटे की बात सुनकर वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो। उसकी पत्नी बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। इसके बाद सभी लोग मंदिर पहुंचे और वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। वीरवर ने इतना कहकर अपनी तलवार से अपने बेटे के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर लिया। बेटा बेटी के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी मां भी अपने प्राण त्याग देती है। इसके बाद वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। अपने परिवार के वियोग में वो भी अपने प्राण त्याग देता है। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 लोगों की जान चली गई। वो सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। राजा ने यह सोचकर अपनी तलवार उठा ली और जैसे ही अपना शीश काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, हे राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वरदान मांगेगा मैं दूंगी। इस पर राजा ने कहा, देवी आप प्रसन्न हैं तो इन सभी को फिर से जीवित कर दें। देवी ने सभी को एक ही क्षण में जीवित कर दिया। राजा ये देखकर काफी खुश हुआ। हर बार की तरह कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रम से सवाल पूछते हुए कहता है, हाँ तो राजन बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ। बेताल का प्रश्न सुनकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, राजा का, क्योंकि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, लेकिन किसी सेवक के लिए राजा का राजपाट को छोड़ देना और जान दे देना ये बहुत उत्तम उदाहरण है। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर एक बार फिर बेताल पेड़ पर जा लटका